कहाँ तक किया था रे हमने प्रॉब्लम सॉल्व? कहाँ तक किया था हमने प्रॉब्लम सॉल्व? हेलो, कहाँ तक किया था हमने प्रॉब्लम सॉल्व? आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन दैट आई सॉल्व वाज 18 वगैरह तक किया था, आई गेस 17 का किया था. सो आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं. चलिए, क्या दिया है यहाँ पे? दिस इज R.D. Sharma type of problem. It's a star problem. Type is of R.D. Sharma. क्या दिया है देखिए यहाँ पे क्या दिया है. The question says if the slope of the line passing through the point, if the slope of the line passing through the point A, so this is a point and this is the slope. I can write down the equation of this line. Then find the points on the line which are 5 units away from point A. 5 units away from point A. तो यहाँ पर मुझे उस लाइन का इक्वेशन है मेरे पास. I know the equation of the line. क्योंकि मुझे जब उसका स्लोप पता है एंड पॉइंट भी पता है. स्लोप इज 3/4 एंड पॉइंट इज 3,2. सो इस तरफ भी 5 यूनिट्स पर और इस तरफ भी 5 यूनिट्स पर मुझे कोई पॉइंट चाहिए. लेट मी कॉल दिस पॉइंट्स एज B and B dash. आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. तो पहले तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा. आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन. द इक्वेशन इज रिटन एज कौन सा फॉर्म होगा ये? स्लोप पॉइंट फॉर्म. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. y माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस इज 4y माइनस 8 is equal to 3x minus 9. Transferring 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. करेक्ट. अगर मुझे थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगेगा कि भाई अगर इसमें से कोई भी 2 पॉइंट चाहिए ना, मुझे 1 पॉइंट चाहिए, तो लेट मी चेक वेदर दे आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. तो इफ आई चेक द फर्स्ट वाला पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ तो 1,1, तो ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, सो इट डजंट सेटिस्फाई. पॉइंट बी की अगर बात करें तो 7 3 21 minus 5 4 20 minus 1. तो आई थिंक दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन. लेकिन चेक करना पड़ेगा बाकी का भी है क्या. दिस इज -3 -4 -1. इट डज नॉट सेटिस्फाई. करेक्ट. एंड इट्स पॉइंट डी इज 3 2 6 4 3 12 -1. एंड आई थिंक द आंसर इज क्लियर. व्हाट इज द आंसर? कौन सा पॉइंट है? इट्स पॉइंट बी विच सेटिस्फाइज. तो 5 यूनिट्स की दूरी पर अगर मुझे चाहिए तो मिल गया मुझे पॉइंट. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट वाज क्वेश्चन नंबर. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है. इफ आई वांट टू मेक दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, और इधर उन्होंने -1 को हम -1 भी दिया, तो फिर वो दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं इन दैट केस. बट आई थिंक दैट्स ओके. आई विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सेम. क्वेश्चन नंबर 22. आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22. 21 22 कोई भी चलेगा. कैसे करेंगे देखते हैं. 21 इसको डबल स्टार बोले या स्टार बोल देते हैं. फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस. यहाँ पर ट्राइंगल दिया है और मुझे उसका ऑर्थो सेंटर चाहिए. भाई कैसे करेंगे बताइए मेरे को. आई जस्ट प्रिपेयर वन ट्राइंगल ओवर हियर. ये सपोज ऐसा है, सपोज ये ट्राइंगल है.
ठीक है, दिस इज पॉइंट ए 1, -3, पॉइंट बी 6, 1 एंड सी 4, -1. मेरे को ऑर्थो सेंटर चाहिए. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर of a triangle. See, there is something called as in center, there is something called as circumcenter, there is something called as ortho center, correct na? And there is something called as centroid. Now आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में बताया था, हाँ बोल दो, है ना? ऑर्थो सेंटर is a point of intersection of the altitudes. It is point of intersection of altitudes. तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा. Centroid is a point of intersection of medians. Can you please close the door, please? Medians. Circumcenter and incenter. Incenter is the point of intersection of perpendicular bisectors. And circumcenter is the point of intersection of angle bisectors. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था. अब मुझे यहाँ से अल्टीट्यूड्स अगर ड्रॉप करने हैं तो लेट मी गो फॉर दिस. यहाँ से एक अल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस. नाउ इफ आई कॉल दिस एज से डी एंड वन मोर अल्टीट्यूड आई ड्रॉप फ्रॉम हियर. ऐसे यहाँ से बस इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ई. नाउ अगर मैं BC का स्लोप की बात करूं, व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? y2 minus y1 upon x2 minus 2. So it will be 1 minus 1 is 2 and 6 minus 4 is 2, that is equal to 1. अगर इसका स्लोप 1 है तो स्लोप ऑफ AD is -1. And if I know the slope and point, I can write down equation of AD. Can I? क्या होगा? हाँ तो बताओ ना. It will be y minus -3 is equal to -1 times x minus 1. That is equal to minus x plus 1. So this is x plus y plus 2 is equal to 0. Equation of AD. सही है? अब मुझे चाहिए equation of what is the slope of AB? Slope of AB क्या होगा? 1 plus 3 is 4 and 6 minus 1 is 5. So 4 by 5. So what is the slope of CE? Slope of CE is minus 5 by 4. What is the equation of CE? It is y plus 1 is equal to minus 5 by 4 times x minus 4. सही है? So this will give me 4y plus 4 is equal to minus 5x plus 20. Correct? So this is 5x plus 4y minus 16 is equal to 0. Now I will multiply this equation by इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो क्या आएगा? 4x plus 4y plus 8 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट करिएगा. माइनस 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 क्या बनेगा ये? दिस इज x minus 24 is equal to 0. So x is equal to 24 वाला एक ही आंसर है, that's the answer. Is this clear? समझ में आ गया? That's the answer. D is the answer there. Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. ये रहा. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू equation of a line. Question number 26. Yeah. Equation of a line passing through this and inclined to x axis at an angle of 75 degree.
अब यहाँ पर मुझे पॉइंट पता है और मुझे इसका स्लोप चाहिए. नाउ दिस इज द इंक्लिनेशन थीटा. सो व्हाट विल बी द स्लोप, आई मीन स्लोप क्या होगा इसका, tan of 75 degree, that is equal to tan of 45 plus 13, अरे है ना. नो दैट इज इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30. tan 30 कितना होता है, 1/√3 divided by 1 minus 1 into 1/√3. Now that is equal to √3 plus 1 upon √3 minus 1. सही है, correct, isn't it? So √3 plus 1, √3 minus 1, I will just try to rationalize this. तो क्या बन जाएगा ये, this is 3 plus 2 √3 plus 1 upon 3 minus 1. So this is 4 plus 2 √3 upon 2, and that is 2 plus √3. 2 plus √3 is the slope. So what is the equation? उसका equation होगा y minus 2 √3 is equal to 2 plus √3 into x minus 2. सही है? And I think that will be the answer actually. When I open the brackets, this will give me 2 plus √3 into x minus y. यह आएगा minus 2 √3 और minus 2 √3 will get cancel I guess. क्योंकि yeah, so plus 4 minus 4 is equal to 0. So A is the answer. Is this clear? Just open the brackets and you get that. Is that okay? समझ में आ गया सबको? Okay. Question number 26 is done. 27. थोड़ा सा अलग टाइप का था ये प्रॉब्लम, समझे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है यहाँ पे. If the line joining 2 points A and B is rotated about A in clockwise anti-clockwise direction through angle of 45 degree 15 degree, find the equation of line in new position. थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का समय है. सी हियर नाउ, ये कुछ इस तरह से है. तो दिस इज पॉइंट O, X, Y and A. This A is 2, 0 and B is 3, 1. अगर ये है 2 तो ये होगा 3 और ये होगा 1. So this is B. B is 3, 1. And let me just draw this line over here. This is AB. अब इस AB को उन्होंने क्या किया है यहाँ पे 15 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, मतलब ऐसे. दिस एंगल इज 15 डिग्री. सही है ना? लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज C. So AC is the new position. Find the equation of new position of the line. So पहले तो मुझे बताइए what is the slope of AB. Slope of AB क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. 1 minus 0 is 1 and 3 minus 2 is 1. So this is 1. That means what is the inclination that it has got? MAB 35 degree. Oh, sorry, 45 degree. That means this angle is 45 degree. Correct? So what is inclination of AC? It's 45 plus 15 and that is equal to 60 degree. And therefore what is the slope of AC? It's tan 60, that is equal to √3. Correct? √3. Correct है ना? And therefore what is equation of AC? Equation of AC, it is given by y minus 0 is equal to √3 times x minus 2. So this is √3x minus y minus 2 √3 is equal to 0.
और y is equal to √3x minus 2 √3. B is the answer. Is this okay? Any doubts? अगला क्वेश्चन, सब अच्छे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर. बाय द वे मैं आपको बता दूं 28 क्या दिया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 28. अच्छा question number 28. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming the linear relationship between the selling price and the demand, how many liters could he sell weekly at 17 liters per rupees 17 per liter? ओके तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को बोलेंगे, पॉइंट ए इट्स कनेक्टेड बाय 14 रुपीज पर लीटर एंड 980 लीटर्स. सो आई विल टेक दिस पॉइंट्स एज 14 एंड 980. ये जो कर्व होगा, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? वेल आई विल कॉल दिस कर्व एज एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स एक्सिस पर होगा द कॉस्ट, ओके, एंड वाई एक्सिस पर होगा उसका प्राइस. नहीं, प्राइस नहीं, क्या बोलेंगे उसको? सप्लाई. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट बोलिए या उसको सेलिंग प्राइस बोलिए. सेलिंग प्राइस. एंड लेट मी कॉल दिस नॉट सप्लाई बट आई विल कॉल दिस एज डिमांड, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट है ना उसका. सो डिमांड. So they are what they are saying, assuming the linear relationship between the selling price and demand. समझ में आ गया? Selling price that is 14 rupees per liter and demand कि भाई उसको कितना लग रहा है, 980 लीटर्स लग रहा है. तो इनका जो ग्राफ है या कर्व है, दिस कर्व, वॉट एवर दिस कर्व इज, इट्स अ लीनियर. तो इसी कर्व पर मेरा पॉइंट ए होगा, इसी कर्व पर मेरा पॉइंट बी होगा और इसी कर्व पर मेरा पॉइंट सी होगा, वेर एवर इट इज. तो ये रहा पॉइंट ए. द पॉइंट बी इज गिवन टू बी 16 and 1220. So with the help of these 2 points, can I find out the equation of AB by 2-point form? और पॉइंट सी जो है यहाँ पर वो लोग जो मेंशन कर रहे हैं पॉइंट सी का, कि भाई उन्होंने बोला है कि पॉइंट सी इट इज समवेयर ओवर हियर, लेट मी से दिस इज पॉइंट सी. तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 17 रुपीज पर लीटर, लेकिन उसको कितना वहाँ पे, तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे पूछा है. दैट्स इट. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सब्स्टिट्यूट द x coordinate of point C to find out its y coordinate. I mean that's so simple. Is this okay? या तो फिर आप इसका डायरेक्ट स्लोप से ही आप इसको कर भी सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. दैट्स सो इजी. हाँ, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी, आई कैन से स्लोप ऑफ ए बी, मुझे उसके इक्वेशन भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? 1220, सो स्लोप ऑफ ए बी 1220 माइनस 980, 1220 minus 980 divided by 16 minus 14 is equal to slope of BC 1220 minus y upon 16 minus 17. तो ये कितना आएगा रे? 980 1000, तो 220 और 240 upon 2 is equal to 1220 minus y upon minus 1. So this will become 120. मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, ये आएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 1220 माइनस वाई. सो व्हाट इज वाई इज इक्वल टू 1220 प्लस 120, 1320, 1340 इज इक्वल टू 1340. So what is the answer there? 1340 liter. Is that okay? Looking at the question,
आपको नहीं समझता कि इतना आसान है ये, करेक्ट, राइट ना? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Yeah, you take this. Yeah, it is. Question number 30. क्या दिया यहाँ पे? A Fahrenheit temperature F and absolute temperature K satisfy the linear relation. ठीक है, given that K is 273, linear relation है मतलब क्या है? वही X and Y. तो मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई F and K, these are the linear relations. So if they are linear relations, so what can I say here? I'll say that means Fahrenheit x-axis, K y-axis, ऐसा हम दे सकते हैं. Given that K is equal to 273, F is 32. Okay, point A. And B, K is 373 and this is 212. Find the value of F when K is equal to 0. What is F? Same here, right? Assuming the linear relation. They have got the linear relation. So let me say, what am I going to say here? Slope of AB is equal to slope of AC. And just substitute and get the same type of answer. Is this okay? Correct है ना? एकदम मतलब एकदम ही सेम टाइप का है, तो I'll leave it to you. ठीक है, ये आंसर आएगा तुम्हारा -459. ये आंसर है. दिस इज योर होमवर्क. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज. I'll go for the next question number 30 के बाद 35. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 64 पहले सॉल्व करना चाहूँगा. क्वेश्चन नंबर 67, नॉट 64. क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. पॉइंट R H, K, पॉइंट R H, K divides the line segment divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. बिटवीन द एक्सेस मतलब क्या है? बिटवीन द एक्सेस मतलब ये कुछ इस प्रकार है. वेल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, एंड उसमें एक अगर हमें यहाँ पे कोई लेना है. वेल दिस इज पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स आर a, 0. दिस इज पॉइंट B, it is 0, B, and there is a point which is R H, K, which is dividing in the ratio 1:2. Okay, so let me call this as 1 and this is 2. It's dividing in the ratio 1:2. Find the equation of the line. इस लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वेल कैन आई फाइंड आउट कि भाई अगर A और B इसके कोऑर्डिनेट्स है तो नहीं, स्लोप नहीं, पहले तो मैं R के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँगा.
correct na, because I have been given that r is equal to h comma k, but by using the section formula, क्या बन जाएगा ये बताइए? दिस इज गोइंग टू बी mx2 मतलब 2 इंटू a प्लस n x1 मतलब वो 0 आएगा अपॉन 2 प्लस 1 इज 3 कॉमा my2 0 ny1 plus b upon 3. That means what is this? This is equal to 2a upon 3 comma b by 3. Correct है? This is h comma k. So if I equate this, this will give me h is equal to 2a upon 3 and k is equal to b by 3, or in other words what is a is equal to, or in other words a is equal to 3h upon 2 and b is equal to 3k. Can I say so? Correct है? And फिर नहीं, स्लोप नहीं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. What is the equation of a line by using double intercept form? The equation is given x upon a plus y upon b is equal to 1. सही है? तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. It will become x upon 3h upon 2 plus y upon 3k is equal to 1, or it is 2x upon h या 3h, whatever. क्या बनेगा? 3h plus y upon 3k is equal to 1, or I'll multiply throughout by 3hk. तो ये क्या बन जाएगा? 3hk कैंसिल, 2kx plus 3k gets cancel, hy is equal to 3hk. Is this okay? 2kx plus hy is equal to 3kh. So A is the answer there. Is this okay? Is that clear? A is the answer here. Are you understanding what I'm saying there? समझे? So थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था. इसी टाइप का है आपका क्वेश्चन नंबर 35. सेम टाइप का है, देख लीजिएगा. इमीडिएटली आफ्टर दिस यू विल गेट 35. 35 मैंने इधर ही लिखा था ना. $35. A line passes through P such that its intercept between the axes is bisected at P. The equation of the line bisected. वहां पर वो 1:2 था और ये बाइसेक्ट करने का है. सेम टाइप ना, सेम टाइप होमवर्क. यू कैन ट्राई इट आउट ना. पहले ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो ये आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा. इसका डी इज द आंसर हियर इन दिस केस. समझे क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. Yeah. Yeah. A ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at point A on x-axis and then passes through point 5, 3. Find the coordinates of point A. कैसा दिया है यहाँ पे? They say this is x-axis and the ray of light is coming from which point? It's coming from some point, और फिर यहाँ से वो ऐसे जा रहे हैं. ठीक है ना. दिस इज द इंसिडेंट रे. तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट 1, 2 और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए. सो दिस इज पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस और यहाँ से वो कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है? 5, 3. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. कैसे करेंगे भाई? देखिए, अब अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, आई कैन से.
और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0. यस और नो? यस और नो? करेक्ट है ना? ऑलराइट, सो I'll call this point as A, B, and ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे A या B यहाँ पर होगा और ये C होगा, say for example. So BA is the incident ray and AC is the reflected ray. AC is the reflected ray. Is that clear? समझ में आया? Now what is the slope of AC? What is the slope of AC? क्या आएगा? I'll call this as tan of theta. Correct? I'll call it as tan of theta, and tan of theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, मतलब 3 upon 5 minus x. Yes or no? Correct है? अच्छा, what is the slope of AB? क्योंकि इसका जो इंक्लिनेशन है ना वो होगा इतना, कितना? This is pi minus theta. क्या समझे? This is tan of pi minus theta. What is tan of pi minus theta? ASTC, second quadrant. Tan of pi minus theta minus tan theta. And what is minus tan theta is equal to now यहाँ पर आएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 2 upon 1 minus x. Is that clear? Is that okay? समझे क्या? So that's it. तो ये tan theta है और ये minus tan theta है. Equate करो and get the answer. क्या मिलेगा? This will become therefore 3 upon 5 minus x is equal to minus 2 upon 1 minus x. Correct है? Cross multiply. 3 minus 3x is equal to minus 10 plus 2x. So you get it as 5x. क्या आएगा यहाँ पे? Come on. This is 5x is equal to 13 and x is equal to 13 upon 5. Is that clear? Any doubts about that? Okay, so the answer is 13 upon 5. B is the answer there. You see, that was quite a tricky problem. That was quite a tricky problem, and that's, I mean, अच्छा problem था ये. Correct ना? Yeah. So you समझ लिए कि मैं सारे स्टार प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते आके जा रहा हूँ. सारे स्टार में इसका हर प्रॉब्लम में बता नहीं रहा हूँ कि ये स्टार या हाफ स्टार या डबल स्टार है, जो भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 39. The inclination of line this with positive direction of x-axis. What do you mean by positive? This is question number कौन सा है भाई? 39 ना? आ गया 39. ये रहा. The equation of lines. The equation of lines. Next second. Yeah. With slope 2 and length of the perpendicular from the origin equal to root 5. Slope is 2. And length of the perpendicular from the origin is root 5. तो मैं बोलूँगा कि let the equation of the line in the form y is equal to mx plus c. Slope मुझे दिया है, कितना दिया है? m is equal to 2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? Therefore it is equal to y is equal to 2x plus c. That means 2x minus y plus c is equal to 0. Correct? Now what is the length of the perpendicular from origin? Length of perpendicular from origin. It is given by modulus of, क्या आएगा बताइए? It is given by modulus of c upon square root of a square plus b square. भाई साहब बताइए इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? Length of the perpendicular from the origin c upon square root of a square. हाँ, तो let me compare this equation with ax plus by plus c is equal to 0. So c upon क्या आएगा ये? Now उन्होंने बताया कि this length of the perpendicular from the origin is root 5. So this is root 5 upon c is c upon square root of 2 square is 4 and minus 1 का square is 1. So what is c is equal to plus or minus 5. So what is the equation is equal to? बोलो. What is the equation? 2x minus y plus or minus 5 is equal to 0. Is that clear? So this is equal to y is equal to, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y is equal to 2x plus or minus 5. So the answer is A. Is this clear to you all? अच्छा क्वेश्चन था ये भी. It was also a good question. Let's go for the next question. That was 39. 41.
The coordinates of the foot of the perpendicular from the point is this on the line, this. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, नहीं कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर. तो लेट मी से दिस लाइन इज x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3. इस 2,3 से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जी, ऐसे. दिस इज PM, करेक्ट. तो मुझे इस M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. बहुत सिंपल है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? -1/1, दैट इज -1. सही है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? +1. So can you tell me what is the equation of this line? Y minus 3 is equal to 1 into x minus 2. Yes or no? So this equation is actually x minus y plus 1 is equal to 0. If I want to find the coordinates of M, solve these two equations simultaneously. तो ये क्या बनेगा? x plus y minus 11 is equal to 0. Adding them we get 2x is equal to 10. So x is equal to 5. x is equal to 5 वाला एक ही आंसर है. B is the answer. Is this clear? Doubts? समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं. We can substitute the options in the equation. बट देखो ना फिर ये क्या आएगा? x प्लस वाई, 6 प्लस वाई, 6 प्लस 5, ये तुमको कंफ्यूज करेगा, है ना? ये कंफ्यूज करेगा. That's why I didn't go for that approach. मतलब कर भी सकते, बट that's a good thing that you, हाँ ऑप्शन अलग हो गया तो फिर डन, फिर डन. चलो कोई बात नहीं, आगे 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 बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 इज डन. 42. If the lines this and this are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4. Equally inclined का मतलब क्या होता है? What do you mean by equally inclined? देखो यहाँ पर ऐसा है, the equally inclined का मतलब होगा, मतलब this is one line. नहीं स्लेम स्लोप नहीं बोल सकते एग्जैक्टली. इसका मतलब होगा ये, देखो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4, मतलब इसका स्लोप m है. दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इसका स्लोप जो है वो 3 है. एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3/2. सो m2 इज इक्वल टू हाफ. सही है. एंड इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सही है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है इक्वली इंक्लाइन. Now if I want to find out what is the acute angle between any two lines, then it is given by tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Yes or no? Do you know this formula? I said, do you know this formula? ये फॉर्मूला पता है आपको? तो मैं बोलूंगा भाई tan of theta 1 is equal to tan of theta 2, दोनों इक्वल है. And I apply this formula for this. समझे क्या? तो I will say therefore tan of theta 1 is equal to tan of theta 2. तो कैसे मिलेगा ये बताइए? दिस इज मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा? m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m एंड दिस इज हाफ माइनस m माइनस हाफ upon 1 plus m by 2. Okay, now that will give me what? M minus 3 modulus upon 1 plus 3m is equal to, this is 2m minus 1 upon 2 plus m. Okay, then you just cross multiply these two. इन दोनों को अगर हम cross multiply करेंगे तो we'll get a quadratic equation. इसको अपने को एक quadratic equation मिल जाएगा which will be like m minus 3 into m plus 2 is equal to बोलो यार, ट्रांसफर कर दीजिएगा इधर, isn't it?
2m-1। अब ये या हाँ, ये एक्चुअली ये प्लस और माइनस टाइप में चला जाएगा। मतलब इफ आई से, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, चेक हियर, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि भाई इसमें इफ आई से मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसके चार मतलब निकलते हैं। इसका मतलब निकलता है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ए इज इक्वल टू बी, एंड माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो एक्चुअली इसके दो ही मतलब निकलते हैं, क्योंकि दीज टू मीन द सेम एंड दीज टू ऑल्सो मीन द सेम। क्या समझे? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? m/3/1 + 3m इज इक्वल टू 2m-1 / 2 + m, और m-3/1 + 3m इज इक्वल टू -2m-1 / 2 + m। प्लस और माइनस मैंने ऐसा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं या फिर इसे, दैट विल बिकम व्हाट? m-3 × 2 + m is equal to 2m-1 × 1 + 3m. So this is 2m, actually इसको मैं m + 2 लिखता हूँ, so this will become m² minus m plus 6, sorry -6, सही है, -3m + 2m इज इक्वल टू, ये बनेगा 3m + 1, तो ये आएगा 6m² + 2m -3m - 1, तो कुल मिलाकर आएगा 5m²। -m और -m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम +5 इज इक्वल टू 0। सही है, और इट इज m² इज इक्वल टू -1। तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, बिकॉज m इज अ रियल नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो दिस इज रबिश, दिस विल बी गिविंग यू एन इमेजिनरी आंसर, तो दिस इज ऑफ नो यूज। अब मुझे इसको ट्रांसफर करना, मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बिकम, ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इसको माइनस बनाना पड़ेगा। सो आई राइट इट इज m² - m - 6, और इस सबको मैं माइनस बनाऊंगा, दैट इज -6m², या तो फिर इन सबको हम इधर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 6m² -m एज इट इज रहेगा यहाँ पर, एंड -1 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर आएगा 7m² - 2m - 7 इज इक्वल टू 0। 7 7 49, नहीं कर सकते इसको फैक्टराइज, तो मुझे लिखना पड़ेगा m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4a is 7 and c e -7 अपॉन 2 × 7। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा ये बताइए? दिस इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यार ये कितना बनेगा? 4 प्लस 196 upon 14. So this is 2 plus or minus, this will be 200, so 10 root 2 upon 14, and just cancel this now. What do we get there? 2 cancel करिएगा यहाँ पे, this will get m is equal to 2 तो गया, so this is 1 plus or minus 5 root 2 upon 7. 2 plus or minus क्या आएगा? 1 plus or minus 5 root 2 upon 7. So what is the correct answer? A is the correct answer. Can I call this as double star? A is the answer. That was good, ना? अच्छा सम था ये. These are all NCERT. हमने किया था लास्ट ईयर ये. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अरे बस ना, जस्ट वेट.
मतलब बसाना बसाना। कितना किया मैंने आज, ज़्यादा नहीं किया ना। Assuming the straight line, question number 45, 58 and 60, they are of the same type. नहीं, 5 मिनट में एक्सटेंड करूँगा, थैंक्स। नहीं, 10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। सो लेट मी से 45, 58 and 60, they are of the same type. मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, I'll go for question number 45 now. It says, स्टार क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करो। Assuming that the straight line works as the plane mirror, straight line works as a plane mirror for a point, find the image of the point 1, 2 in the line this, मतलब उसका इमेज चाहिए मेरे को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll consider its xy axis like this, ठीक है। This is x and y and there is a line x minus 3y. इस लाइन का जो भी कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह जो होगा, तो I would say the line is somewhat like this. Say for example, समझो क्या ऐसा लाइन है, what is that line? x minus 3y plus 4 is equal to 0. उसमें एक पॉइंट है 1, 2. This is 1, 2, p 1, 2, एंड यहाँ से ये जो पॉइंट है वो इस तरफ जाएगा, ये उसका इमेज होगा यहाँ पे। तो लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज q h, k, सही है। अगर ऐसी बात है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, राइट ना। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? माइनस a अपॉन b माइनस 1 अपॉन माइनस 3, दैट इज 1/3, सही है। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ pq? k minus 2 upon h minus 1, yes or no? क्या नहीं, बराबर है क्या? and this slope is actually equal to -3 because they are at right angles to each other, correct? Cross multiply, what do you get there? This will give me k minus 2 is equal to minus 3h plus 3, or 3h plus k is equal to 5. 3h plus k is equal to 5. अब ये है इसका जो मिड पॉइंट होगा PQ का जो मिड पॉइंट होगा, इट लाइज ऑन दिस लाइन, करेक्ट। आई गॉट वन इक्वेशन इन एच एन, कैल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। 2 अननोन है तो मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर। तो इसमें से आई विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो मिड पॉइंट को मैं बोलूंगा m. So what are the coordinates of m? m के coordinates are given by h plus 1/2 comma k plus 2/2, and this m lies on this line. So let me just substitute the h plus 1 upon 2 minus 3 times k plus 2 upon 2 plus 4 is equal to 0. Well, let me multiply throughout by 2. तो क्या मिलेगा बताइए मुझे? This will give me, बोलिए। This will become h plus 1 minus 3k minus 6 plus 8 is equal to 0. h minus 3k, or 8 plus 1, 9 minus 6 is 3, so plus 3, or is equal to minus 3, is equal to minus 3. This is equation number 2, and I just simultaneously इसको solve कर लेंगे, तो I'll get the answer there. दूसरा एक हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ, या साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट। या तो फिर इसके ऑप्शंस चेक करो कि भाई इसका और इसका स्लोप जो है वो ये आए। तो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली। क्या मिल जाएगा यहाँ पे भाई? दिस विल बिकम 3h minus 9k is equal to -9,
subtracting we get minus plus plus, so this gets cancelled. This is 10k is equal to 14 and therefore k is equal to 7/5. 7/5 k वाला एक ही आंसर है, so C is the answer. Is this clear? Any doubts? समझ में आया? अलग टाइप का था ये भी. Next. थोड़े सब ट्रिकी टाइप के सम्स है थोड़े से. 47 लास्ट क्वेश्चन. चाहिए आपको? नहीं तो एक और भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. 47 तो मेरा तो रुकने का दिल ही नहीं कर रहा है, क्या करें. और मुझे लगता है कि हम कितना भी करें तो कम ही है वो एक्चुअली, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन हो चुका है. बट हम ये बस रिफ्रेश कर रहे हैं. मुझे लगता है कल मैं स्ट्रेट लाइंस बंद कर दूं या कुछ करना है इसमें से, और आपको लगता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये सब आपको चाहिए तो मैं कर सकता हूँ. मैं कितना भी कर लूँ, क्या ही कमी है वो. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कल देखते हैं. बट कल मैं शायद मेट्राइसिस और ये करूँगा. मेट्राइसिस या तो फिर हमारा क्या रह गया है, हाँ वेक्टर्स 3D, वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. इफ वन diagonal of a square is along, there is a square like this, और इसका एक diagonal दिया है उन्होंने. If one diagonal of a square is along the line 8x minus 15y is equal to 0 and one of its vertex is 1,2. अब 1,2 ये रहेगा या दूसरा रहेगा, चेक कैसे करेंगे? चेक करो कि ये whether it is lying on this. तो if I'll substitute 1,2 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा 8 minus 15 to the 30 is not equal to 0. तो ये जो 1,2 है इट इज नॉट, या तो ये नहीं है वो, समझे ना? isn't it? So I'll call this as, say for example, A, B, C and D. तो या तो वो C है या तो A है, whatever. 1,2 8x minus 15y, हाँ करेक्ट है. Find the equation of the side of a square passing through this vertex. मुझे इसमें से किसी एक लाइन का इक्वेशन चाहिए. इसका स्लोप कितना है? इसका -8 upon -15, दैट इज इक्वल टू 8/15. सही है. एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. लेट मी से इसका स्लोप इज m1 या whatever, this is m1 and this is m. क्या बोलते हैं? So what is tan of 45 is equal to tan theta is equal to modulus of m minus m1 upon 1 plus m times m1. So tan of 45 is equal to m, I don't know, minus 8 upon 15 divided by 1 plus m into 8 upon 15. Is that clear? तो tan of 45 कितना आता है जी? 1, करेक्ट ना? सो 1 इज इक्वल टू 15m minus 8 डिवाइडेड बाय 15 plus 8m. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, क्या मिल जाएगा तुमको? ये दिस विल गिव मी 15m minus 8 upon 15 plus 8m is equal to 1, or 15m minus 8 अपॉन 15 प्लस 8m इज इक्वल टू -1. तो मुझे एक इक्वेशन जो मिलेगा ना वो इसका मिलेगा CD का और दूसरा BC का मिलेगा.
क्योंकि ये लाइन भी 45 डिग्री कर रही है और ये लाइन भी 45 डिग्री कर रही है, दोनों भी इस C1,2 से पास हो रहे हैं. इज दिस ओके? समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m देयर. तो क्या बन जाएगा ये बताओ? दिस विल बिकम 15m minus 8 is equal to 15 plus 8m. 7m is equal to 23 और m is equal to 23 by 7. समझे? m is equal to 23 by 7. ये क्या बनेगा? 15m minus 8 is equal to minus 15 minus 8m और 23m is equal to minus 7. So m is equal to minus 7 upon 23. As expected, their slopes are perpendiculars of, negative reciprocals of each other. क्योंकि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, करेक्ट है. अब मुझे इसका इक्वेशन चाहिए. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनी ऑफ दीज लाइंस? तो इक्वेशन ऑफ सी डी किसी का भी बोल सकते हैं. सो इससे मुझे इक्वेशन मिलेगा 1,2 से पास होने वाला लाइन. तो इसका इक्वेशन मिलेगा y minus 2 is equal to 23 upon 7 into x minus 1, and this is y minus 2 is equal to minus 7 upon 23 into x minus 1. Cross multiply. 7y minus 14 is equal to 23x minus 23. So this will become 23x minus 7y is equal to 9. Correct? और ये क्या बनेगा? 23y माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 7. 7x प्लस 23y माइनस 53 इज इक्वल टू 0. विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर मैचिंग? और तेरी दोनों भी चाहिए. 23x माइनस 7y. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? 23x माइनस 7y माइनस 9. Correct. And 7x 23y minus 53. Yeah, this is the correct answer. A is the correct answer. Is that clear? I think we'll stop here. Okay, we'll continue with this thing tomorrow. This was again a star problem, I would say. ठीक है? But this is taking time. मतलब अच्छा काम करो बस. 1 second. I'll just close this first. Okay, 57 minutes. Correct answer. Is that clear? Yeah.